जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मार्ट साहब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बीएसईबी के द्वारा एसटीईटी परीक्षा का आंसर की जारी कर दिया गया है। आप जानते हैं कि विगत 16 नवंबर तक बीएसईबी के द्वारा बिहार या स्टेट की परीक्षाएं आयोजित की गई थी। अब उनके आंसर की आ गए हैं, जो 24 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर तक वेबसाइट पर रहेंगे। बीएसईबी के द्वारा यह सूचित किया गया है कि जिनको भी आंसर की में मिस्टेक लगता है, गलती लगता है, वो अपने रिस्पांस शीट को डाउनलोड करके 50 रुपये पेमेंट करा करके जो भी करेक्शन है, जो भी उनको रिस्पांस आंसर की के द्वारा गलतियां मिल रही हैं, उन पर वह आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ छात्रों में एक डर बना हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या हमारे अंक घट जाएंगे। बहुत सारे स्टेट के अभ्यर्थी इस बात से चिंतित हैं कि उनके कट ऑफ के बराबर अंक आ रहे हैं और वह सोच रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जब ही लागू होगी उनके अंक कम हो जाएंगे। दोस्तों, कुछ अभ्यर्थियों के नंबर ज़्यादा है, 2-4 नंबर, लेकिन उनको भी डर की स्थिति बनी हुई है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में अंक घट भी सकते हैं और अंक बढ़ भी सकते हैं। कुछ लोगों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि एसटीईटी परीक्षा 2023-24 का रिकॉर्ड देखें तो नॉर्मलाइजेशन में अंक घटता नहीं है। वहीं कुछ लोग कमेंट के माध्यम से हमको यह भी बताए कि सर, हमारे 60 अंक थे, परंतु जब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू हुई तो हमारे 58 अंक हो गए और हम फेल हो गए। आप जानते भी हैं कि विभिन्न कैटेगरी के लिए विभिन्न अंक पास होने के लिए निर्धारित हैं और उन कट ऑफ को पार करना जरूरी है। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बाद तभी वह अभ्यर्थी पास माने जाएंगे। यदि कोई महिला अभ्यर्थी बिहार की है और वह 60 नंबर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के पहले पाती है और जब ही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है और उसके नंबर 58 हो जाते हैं तो वह एसटीईटी की परीक्षा में फेल मानी जाएगी। इसी से बहुत अभ्यर्थी चिंतित भी हैं। वहीं कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि 15 नंबर सबको एसटीईटी में मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। किसी भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में जो भी नियम लागू होते हैं उसमें समान अंक नहीं दिए जाते हैं। हाँ, कुछ स्थितियां बन सकती हैं, कुछ प्रश्नों पर गड़बड़ी है, तो जब आप उन पर आपत्ति दर्ज कराएंगे तो उनके नंबर बढ़ेंगे, तो उनके नंबर समान सभी को मिलेंगे। हो सकता है कि आप जब बॉर्डर लाइन पर हो तो पास हो जाएं, लेकिन यह कहना बिल्कुल ही गलत है कि 15 नंबर सबको मिलेंगे। आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से यह बताना चाहूँगा, यदि आपके कट ऑफ से 1-2 नंबर ज़्यादा हैं तो भी आप निश्चिंत रहिए पेपर 2 वाले, क्योंकि जो पेपर 2 में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी उसको थोड़ा सा डाउन किया जा सकता है बीएसईबी के द्वारा, क्योंकि आप जानते हैं पेपर 2 में परीक्षाओं के पैटर्न कुछ बदले हुए थे और नेट के परीक्षा के प्रश्न पत्र को सम्मिलित कर लिया गया था, जिससे अभ्यर्थी पास होने से बहुत ज़्यादा वंचित हो रहे हैं। तो कुछ अभ्यर्थी बीएसईबी के द्वारा आंसर की के बाद गहन अध्ययन के बाद इसको थोड़ा सा शिथिल किया जा सकता है और जो भी अभ्यर्थी पेपर 2 में 1-2 नंबर से रह जा रहे हैं या 1-2 नंबर से पास हैं तो वह बिल्कुल घबराएं नहीं, उनके नंबर घटेंगे नहीं। यह बीएसईबी के द्वारा, ऐसा परीक्षा नियंत्रक महोदय के द्वारा कहा गया है कि परीक्षा की आंसर की आने दीजिए, उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे, तो आपको फायदा हो सकता है। लेकिन पेपर 1 वाले अभ्यर्थी यदि उनके कट ऑफ के बराबर अंक हैं तो थोड़ा उनको चिंतित होना लाजमी भी है, क्योंकि उनके अंक घट भी सकते हैं और उनके अंक बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि उनके जो भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी वह शिफ्ट पर आधारित होगी। यदि उनके शिफ्ट कठिन होंगे तो उनके नंबर बढ़ेंगे, यदि उनके शिफ्ट थोड़ा लूज होंगे तो उनके नंबर निश्चित रूप से घटेंगे। दोस्तों, ऐसा बीएसईबी के द्वारा विगत दिनों में एसटीईटी की परीक्षा जो आयोजित की गई थी उसमें भी था। हमने यह भी जब समग्र अध्ययन किया तो देखा कि लगभग विद्यार्थियों के 10 से 15 नंबर बढ़े थे, लेकिन जो घटने के चांसेस हैं वह 3 से 4 नंबर ही घटते हैं, इससे ज़्यादा नहीं घटते हैं। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों के नंबर 10 से 15 नंबर इंक्रीज होते हैं नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बाद। तो आपको घबराना नहीं है। यदि आप बॉर्डर लाइन पर हैं तो भी आपको धैर्य से काम लेना है, आप निश्चित रूप से पास होंगे। और यदि आपको आंसर की में थोड़ी सी भी मिस्टेक लग रही है तो आप निश्चित रूप से इसको चैलेंज करिए और 50 रुपए का मुंह मत देखिए, क्योंकि 2-4 नंबर बढ़ जाएंगे तो आप निश्चित रूप से पास हो जाएंगे। और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में क्या होगा इसका स्पष्ट रूप से कोई भी कुछ कह नहीं सकता है, केवल कयास लगाए जा सकते हैं कि नंबर बढ़ेंगे या नंबर घटेंगे, लेकिन यह तभी देखा जाएगा जब बीएसईबी के द्वारा फाइनल रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा कि नंबर घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। लेकिन नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया विद्यार्थियों के लिए कैंसर है, यह विद्यार्थियों के लिए अच्छी
नहीं होती है, क्योंकि इसमें वे अभ्यर्थी भी चपेट में आ जाते हैं जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, बाय द वे परीक्षा हाल में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उनका अंक पासिंग मार्क के बराबर होता है और उनको फेल कर दिया जाता है। दोस्तों, इन अभ्यर्थियों के लिए यह नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया कैंसर साबित होती है। दोस्तों, हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आप एसटीईटी की परीक्षा में पास होंगे और बीपीएससी टीआरई 4.0 में आप सेलेक्ट भी होंगे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप प्यारा सा एक कमेंट जरूर लिखें और अपने अंक को भी बताएं कि हमारे इतने अंक हैं, तभी हम कुछ आपको स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि आपके अंक घट सकते हैं या बढ़ सकते हैं और किस शिफ्ट में है इसका भी उल्लेख जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।